हेलो दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 का जो सिलेक्शन लिस्ट है। दोस्तों 2016 में जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनका मैं पूरा लिस्ट यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि आपको इनसे देखने को मिलेगा कि टॉपर के कितने मार्क्स आए हैं, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रही है, फीमेल की कितनी कट ऑफ रही है। सारा कैटेगरी वाइज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 का जो एग्ज़ाम डेट रही है 15 अप्रैल 2016 का इनका एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पे अभी मैं बात करने वाला हूँ साइंस वर्ग यानी विज्ञान वर्ग की मैं बात करने वाला हूँ अभी। तो साइंस में किसकी कट ऑफ कितनी रही है, किस कैटेगरी की टॉपर के कितने रहे हैं मैं बात करूँ। इसके बाद मैं आर्ट्स वालों की बात करूँगा, आर्ट्स में टॉपर के कितने मार्क्स आए हैं और किस कैटेगरी की कितनी वहाँ पे कट ऑफ रही है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो है इनका नाम है प्रकाश चंद्र जोशी। प्रकाश चंद्र जोशी जो है टॉपर रहे हैं दोस्तों 2016 के डीएलएड साइंस स्ट्रीम से। इनके जो मार्क्स आए हैं 176 मार्क्स आए हैं, ये जनरल कैटेगरी से हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ दोस्तों, 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस विज्ञान वर्ग वालों में जो है टॉपर के 200 में से 176 मार्क्स आए हैं। समझ रहे हो आप। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो पहले वाला 176, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे 172 और तीसरे नंबर पे 171 आ रहा है। और तीसरे नंबर के बाद ये 3-4 लोगों के सेम मार्क्स आए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि टॉपर आप 171 के आसपास जो है टॉपर आ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। अब कितने जो मिनिमम जो कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की वो कितनी रही है 2016 में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल मेल आप यहाँ पे देख रहे हो 156। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी का मेल है, उनकी जो मिनिमम कट ऑफ जो रही है दोस्तों वो रही है 156। यानी कि जनरल कैटेगरी के जो थे अगर उनकी 155 रहा होगा और वो मेल था तो वो उसका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्लियर है। यानी कि जनरल कैटेगरी से मेल 2016 की जो सिलेक्शन हुआ उसका 156 कट ऑफ रही है। यानी कि 155 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है 2016 में। क्लियर हो गया आपको। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और मेल हो तो आपके मिनिमम जो है 156 से ज़्यादा आने ही चाहिए अगर हम 2016 को देख के चलेंगे तो। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं फीमेल की कितनी रही है। जनरल कैटेगरी की हैं और फीमेल है, उनकी कितनी कट ऑफ रही थी 2016 में। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों कि जनरल कैटेगरी और फीमेल जो उनकी जो मिन कट ऑफ रही है वो रही है 149। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आप फीमेल हो तो अगर 2016 की बात करें तो 16 में जो है 149 पे कट ऑफ रही थी। अगर जिसकी 2016 में जो जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल रही थी उसका 148 पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्लियर है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, क्या सीखने को मिला है कि आपके मिनिमम जो है 149 को टारगेट यानी कि वो आपका मिनिमम होना चाहिए। मतलब आपको वहाँ से ज़्यादा तो लाना ही है किसी भी हालत में, ऐसा लेके आपको चलना है। क्लियर है। जनरल कैटेगरी फीमेल 149 2016 की कट ऑफ रही थी। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल का मेल आ गया 148। अभी तो सर आपने कुछ और बोला, पर आप यहाँ पे देखें इनकी सब कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है, इनको थोड़ा अलग सा वो मिलता है। ठीक है। तो ये नहीं है, मैंने आपका जो बिल्कुल सही बताया है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया। तो जनरल फीमेल की 149 रही है कट ऑफ 2016 में। क्लियर है। तो ये आपको देख के चलना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। दोस्तों अगर आप एससी कैटेगरी के हो, शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी के हो और जो 134 यानी कि 2016 में एससी कैटेगरी के और मेल कैंडिडेट का जो है कट ऑफ रही थी 134, यानी कि 133 जिनके 2016 में आए थे और एससी कैटेगरी का मेल था तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि 133 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि 134 वाले का सिलेक्शन हुआ था। क्लियर हो गया। एससी कैटेगरी मेल। चलिए फीमेल का जान लेते हैं दोस्तों। एससी कैटेगरी फीमेल ये वाला यहाँ पे ऊपर है, नो नो होना चाहिए, उनकी बात कर रहे हैं हम। एससी कैटेगरी फीमेल की जो 2016 में कट ऑफ रही 123। यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी के हो और फीमेल हो तो आपका जो है 123 से ऊपर आपको तो रखना ही है किसी भी हालत में। इससे नीचे वाले का पिछली 2016 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्लियर है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। इससे आपको जो है अपना टारगेट गोल को फिक्स करना है कि इससे नीचे तो किसी भी हालत में रहेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है।
आपको उससे ऊपर ही मेहनत करनी है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी जो मेल है उनकी जो कट ऑफ रही है 2016 में 151 रही है। क्लियर है दोस्तों? 2016 में जो ओबीसी कैटेगरी के थे मेल, उनकी जो कट ऑफ रही है 151, यानी कि 150 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है 2016 में। तो दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो और मेल हो तो आपका टारगेट 150 मिनिमम, मतलब इससे ऊपर आपके किसी भी हाल में होने चाहिए। अगर आप ये सोच के चलें कि 151 पे आपका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, ठीक है? तो ये हिसाब आप यहाँ से देख के चल सकते हैं। चलिए फीमेल कैटेगरी की बात करती हूँ, उनकी कितनी कट ऑफ रही है। ओबीसी कैटेगरी फीमेल की 2016 में जो कट ऑफ रही 143 रही है। क्लियर है? जो 2016 में ओबीसी कैटेगरी की जो फीमेल थी उनकी 143 में जो है कट ऑफ रही थी, यानी कि 142 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे यही सब हमने क्लियर कर दिए हैं। अब हम बात करें एसटी कैटेगरी की बात करेंगे दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं मेल जो एसटी में 136 इनका कट ऑफ रहा था और फीमेल का रहा था 130। क्लियर है? तो दोस्तों आप लोगों को जो है ये आपको मिनिमम, मतलब ये देख के चलना है, इनसे अगर आपके नीचे, मतलब ये आपका जो है मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, आपको इससे ऊपर के लिए तैयारी करनी है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 8 कैटेगरी, यानी कि 8 वर्ग वालों की अब बात करते हैं, उनका कितना, उन उसमें कितना टॉपर का कितने मार्क्स आए हैं, कैटेगरी सारा जानते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं आर्ट के, ठीक है, विज्ञानेतर यानी कि 8 वर्ग वालों की अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं 15 अप्रैल 2016। ठीक है? तो 8 वर्ग में जो टॉपर रहे हैं दोस्तों उनके रहे 177 मार्क्स। ठीक, क्लियर है? 177 वाला टॉपर रहा है 2016 में, और ये थे ओबीसी कैटेगरी के। ठीक है? तो क्लियर हो गया आपको, ये टॉपर है, यानी कि अगर आप टॉपर बनने का सोच रहे हैं तो आप लगभग जो है 177 के आसपास या उससे ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए जान लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी किसकी, कितनी कैटेगरी से किसकी कितने तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जनरल और मेल। ठीक है? जनरल कैटेगरी मेल 2016 की हम बात कर रहे हैं, 145 जो है कट ऑफ रही है, यानी कि 144 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों जनरल और मेल 144 है सिलेक्शन है नहीं, ये यस है, ये सब कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? तो हम इनको नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्ट जो बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी मेल, ये नो है, जो सब कैटेगरी जिनकी कुछ और नहीं है, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो कितनी रही है? 145 रही है, यानी कि दोस्तों जनरल कैटेगरी के हैं अगर आप और मेल हैं तो आपका जो है मिनिमम 145 से ऊपर रहना चाहिए, यानी कि आप जान लें 145 के आसपास रहेंगे तो हम आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है? तो क्या सोच के चलना है, 145 आपका मिनिमम लेवल होना चाहिए, यहाँ से ऊपर आपको मार्क्स लाने हैं अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं फीमेल कैटेगरी, जो फीमेल की बात करते हैं जनरल से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जनरल कैटेगरी से फीमेल नो है दोनों, और 136 रहा। तो दोस्तों 2016 में जो जनरल कैटेगरी फीमेल का 136 जो है इनका कट ऑफ रहा है, यानी कि 136 वाले का सिलेक्शन हो गया था 2016 में। जनरल कैटेगरी की फीमेल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है? यानी कि 135 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्लियर है? तो आपको टारगेट क्या होना चाहिए? 136 के ऊपर किसी भी हाल में मार्क्स लाने अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है? 2016 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं अभी। क्लियर है दोस्तों? ये कट ऑफ आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप अभी 2020 में क्या होता है, अभी क्या हो गया 2020 में, इंग्लिश की अलग कट ऑफ बनेगी अब, और हिंदी की अलग कट ऑफ बनेगी। ठीक है? तो ये कट ऑफ जो है अब 4 टाइप में अब यहाँ पे बन के आएगी 2020 में। ठीक है? तो चलिए अभी इसमें जान लेते हैं। तो क्लियर हो गया जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल का हमने जान लिया। बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। तो नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करेंगे यहाँ पे एससी कैटेगरी की। दोस्तों एससी कैटेगरी अगर आप मेल हो तो उनकी 2016 में जो कट ऑफ रही है वो 128, यानी कि एससी कैटेगरी की मेल 2018 जो 16 में 128 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो गया था, यानी कि एससी कैटेगरी की हो और मेल हो, और अगर 127 वाले का जो सिलेक्शन 2016 में नहीं हुआ था। क्लियर है? तो 128 जो है मिनिमम यहाँ पे रहा है 2016 में। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ से बात करते हैं एससी कैटेगरी फीमेल। एससी कैटेगरी फीमेल की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनकी जो कट ऑफ रही है 120 2016,
120 इनकी कट ऑफ रही है। तो क्लियर है आपका। चलिए बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी मेल 2016 कट ऑफ रही है 139। ठीक है, 139 नंबर वाले 2016 में जो ओबीसी कैटेगरी के मेल थे उनका सिलेक्शन हो गया था, यानी कि 139 से नीचे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था 2016 में। क्लियर है। बात करते हैं फीमेल ओबीसी कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ओबीसी फीमेल 113 की कट ऑफ रही थी 2016 में। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और फीमेल हैं तो जो 2016 में जो मिनिमम कट ऑफ रही 130 रही थी, यानी कि 130 से नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो आखिरी सिलेक्शन 130 वाले का हुआ था। क्लियर है। चलिए बात करते हैं लास्ट कैटेगरी एसटी कैटेगरी की। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 133, यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों 133 है जो यहाँ पे एसटी मेल। ठीक है, 133 है और एसटी फीमेल जो है 125। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने जो है लगभग सारी कैटेगरी की बात यहाँ पे कर ली है और आपको ये भी बता दिया है कि टॉपर बनने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं। अगर आप टॉपर बनना चाह रहे हैं दोस्तों और आर्ट कैटेगरी से हैं तो 177 प्लस आपको लाने ही होंगे। ठीक है, हम बात करें क्योंकि इस हिसाब आप देखें, अगर आप साइंस स्ट्रीम वाले हैं तो साइंस की कितनी रही थी 176। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप और आर्ट्स के लगभग जो है टॉपर के मार्क्स लगभग यहीं इसके आसपास आ रहे हैं दोनों स्ट्रीम से। तो क्लियर है, अगर आप टॉपर के आसपास जाना चाह रहे हैं तो आपका टारगेट लगभग 176 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अपना टारगेट आपको ये मैंने बता दिया है। कट ऑफ का मतलब जो मैंने अभी बताया है वो आपका जो लास्ट पॉइंट है, यानी कि वहाँ से ऊपर आपको मार्क्स लाने हैं किसी भी हाल में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी थी, अगर आपको यहाँ से अच्छी लगी ये जानकारी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी कुछ नई नई जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जैसे मैंने लाया था तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका। दोस्तों ज़रूर देखिए उस वीडियो को। आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का भी लगाना होगा हर क्वेश्चन में, तो ज़रूर देखिए वो वीडियो को। हमारे प्लेलिस्ट में जाए। इसके अलावा डीएलएड मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, मॉक टेस्ट, बहुत सारा कुछ चल रहा है दोस्तों। डीएलएड की तैयारी पूरे धमाकेदार तरीके से चल रही है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करा जिसने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।